Single entry system now. Question. This is the last chapter of this year. What chapters we have done in 11th standard? We started with what? We started with basics, then journal, then ledger, subsidiary books which were again journal, cash book was again journal, petty cash book was again journal. यहाँ तक journal ही चालू था. Journal, ledger. That was your first set. Then we had BRS, bank reconciliation statement, which was not related to anything. Regular accounting process से related नहीं था. BRS क्यों बनाया जाता है? क्योंकि बैंक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होता. Then we saw depreciation, which was also a journal ledger part, जहाँ पे आप depreciation और purchase sale की entries record करते हो. उसके बाद we saw rectification of errors, that was again a journal part, and suspense account का ledger, correct? So rectification में भी what you do is just cancel out the wrong and include the right entry. जो mistakes हुआ उसको आप rectify करते हो by passing respective entries. Then we saw the biggest chapter of this year, that was final accounts. We just completed in the previous lecture along with opening entry, closing entry and adjustment entries. So what is final accounts? Accounts prepared at the end of the year, which is a cohesive result of your entire year. You have 1 year का full profit loss and 1 year के end में आप कहाँ पहुंचे उसकी value. Okay, balance sheet, value of your business, value of your financial position. एक्चुअली देखा जाए तो पूरा चक्कर बुककीपिंग का खत्म हो जाता है और फाइनल अकाउंट्स. तो अब आपको अगर टैली का कोर्स करना है किसी को तो यू कैन डेफिनेटली डू, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू दिस टाइम फ्रॉम आज से लेके अप्रैल 9 तक. उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा इतना. सो अगर टैली का कंप्यूटर कोर्स करना है विच इज एडवाइजेबल तो इट्स द बेस्ट टाइम, बिकॉज एंटायर अकाउंटिंग प्रोसेस आपने बेसिक सीख लिया है, समझ में भी आएगा, अच्छे से दिमाग में भी जाएगा. सो हो सके तो कर लो. यूट्यूब पे पूरा फ्री अवेलेबल है, 1 रुपया खर्चे बिना आप बेसिक से पूरा टैली सीख सकते हो. सॉफ्टवेयर भी क्रैक वर्जन मिल जाता है, आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं, ऐसे ही मिल जाए. अगर प्रैक्टिकली सीखना है तो देर आर 2-3 क्लासेस. आई थिंक राज कंप्यूटर्स है, ब्राह्मण समाज है, 2-3 जगह पे होता है. अपना स्टूडेंट से रेफरेंस राज कंप्यूटर्स का थोड़ा अच्छा है, you can go and inquire over there and do it. Basic course is just like 2 weeks or 3 weeks. Advanced course आपको करना है तो better है. Advanced course is like 1 month, more than a month. वो किया तो और भी better है, वरना basic कर लो. Advanced तो YouTube पे वापस फ्री अवेलेबल है. और टैली के साथ और क्या सीखने लायक है तो MS Excel, पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS Excel स्पेशली एकदम अच्छे से सीख लेना. कॉमर्स में कुछ भी करियर करना है ना, एक्सेल और टैली का बेसिक्स आना बहुत जरूरी है, 100%. ओके, एक्सेल यू नो राइट, एक्सेल शीट है कॉलेज में कर रहे हो तो एक्सेल एंड टैली. बाकी और भी है चीजें बेसिक, हो क्रिएटिविटी है तो फोटोशॉप है, गूगल ड्रॉ है, कैट है, वो सब आपको करना है तो करो.
बेसिक से कितना करके सीख लो, उसके बाद तो अभी टैली भी काफी लोग छोटे बिजनेसेस टैली यूज करते हैं, बड़े बिजनेसेस और आगे आपका ये आ जाता है SAP. They maintain their accounts and पूरा process is on SAP. SAP is again the next version of maintaining the business records and all. Okay, systems, accounts and procedures. So SAP है, फिर आपका Oracle है, ये सब चीजें भी है आगे. But that is the next thing. Basics आप अगर tally करके रखोगे तो it is core. Basic ये तो चाहिए. Computerized accounting आप अच्छे से relate कर पाओ. Okay, and it's very easy. वो बेसिक्स आता है ना तो कंप्यूटर में एंट्री, उसमें खाली जर्नल एंट्री करना है, बाकी लेजर भी कंप्यूटर बना लेगा, ट्रायल बैलेंस भी कंप्यूटर कर लेगा, फाइनल अकाउंट भी बना लेगा, हर एक ट्रांजैक्शन में खुद ही सब कुछ कर लेता है. बिकम अ स्मूथ थिंग फॉर यू, इजियर प्रोसेस वंस यू नो द बेसिक्स. ओके, सो डू इट. हो सके तो इस महीने में कर लेना, नेक्स्ट मंथ तक. ओके, now we are starting with the last chapter of this year, that is single entry system. Single entry system is the very practical chapter, but जो मेथड यहाँ पे दिया गया है वो इतना प्रैक्टिकली यूज नहीं होता. दो मेथड्स होते हैं, पहले तो समझो क्या होता है. सिंगल एंट्री के नाम में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सिंगल एंट्री सिस्टम. सिंगल एंट्री हम लोग कौन सी सिस्टम फॉलो करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम. वी फॉलो डबल एंट्री सिस्टम. व्हाई डू वी फॉलो डबल एंट्री सिस्टम? Because we know that every transaction is a two-way thing. It has got a two effect every time. It's a give and take process. So one effect is debit and one effect is credit. So in bookkeeping and accounts, we follow always double entry system, universal. तो कंपनीज वगैरह जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं सबको डबल एंट्री फॉलो करना कंपल्सरी. वो अल्टीमेट गोल होता है. वो परफेक्ट सिस्टम ऑफ अकाउंट है, उसके ऊपर का कोई सिस्टम बनाया गया नहीं है. तो एवरी कंपनी हैज टू कंपल्सरी फॉलो डबल एंट्री. बट जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उनको कंपल्सरी तो नहीं किया गया डबल एंट्री, किया तो अच्छा है. तो छोटे बिजनेसेस में है ना काफी जगह पे ऐसा होता है, स्पेशली इन इंडिया, कि डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं होता है. क्यों फॉलो नहीं होता? या तो उनके पास नॉलेज नहीं है, सीखा नहीं है बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक कीपिंग का आइडिया नहीं है, टाइम नहीं है कि यार पूरा कैसे सब मैनेज किया जाए, आदमी को रखना पड़ता है, पर्सनल रखना पड़ता है, ये सब झंझट मारी. या फिर पैसे नहीं है उसको पगार वगार देने के लिए, अकाउंटेंट को पैसे देने के लिए कुछ है नहीं. तो छोटे बिजनेसेस जो होते हैं वो पूरा अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर पाते मल्टीपल रीजन की वजह से. डबल एंट्री पे मेंटेन नहीं कर पाते, टैली वगैरह पे मेंटेन नहीं कर पाते. टैली वगैरह पे आप एक्सेल वगैरह पे करोगे तो सब डबल एंट्री से ही फॉलो होता है, कंप्यूटराइज्ड और डबल एंट्री. बट छोटे बिजनेसेस जो होते हैं वो ये शायद फॉलो नहीं कर पाते. काफी जगह पे इंडिया में है भी ऐसा, दे डोंट फॉलो डबल एंट्री सिस्टम. दे आरंट एबल टू फॉलो ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, कंस्ट्रेंट, मनी, व्हाटएवर. तो जब भी आप डबल एंट्री से डाइवर्ट हो जाते हो, जब भी आप डबल एंट्री से डाइवर्ट हो जाते हो, डाइवर्ट होने का मतलब जब भी आप डबल एंट्री फॉलो नहीं करते उसको कहा जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम. In simple way, what is single entry? There is no system like single entry system. When you don't follow double entry, it's single entry. So it is also known as system of incomplete records. It is also known as system of incomplete records. मतलब आपने पूरा records double entry, debit credit देके बनाया नहीं है, उसको कहा जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम. अब वैसे सिंगल एंट्री सिस्टम है ना तीन तरह में. थियोरेटिकल पर ये सब थियोरेटिकल, प्रैक्टिकली और भेलपुरी सिंगल एंट्री. परफेक्ट सिस्टम डबल एंट्री उसको छोड़ के जो किया वो सिंगल एंट्री, दैट इज सिंगल एंट्री. बट थियोरेटिकल पर्पस के लिए थोड़ा साइंस लोग घुस जाते हैं, साइंटिस्ट लोग उसको नाम दे देते हैं. एक होता है प्योर सिंगल एंट्री, ये सीए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 12th 11th में नहीं है आपको, जस्ट फॉर योर नॉलेज से. एक होता है सिंपल सिंगल एंट्री और एक होता है क्वाज़ी सिंगल एंट्री. ओके, थियोरेटिकल पर्पस के लिए इसको नाम दिया गया है प्योर, सिंपल एंड क्वाज़ी. प्योर सिंगल एंट्री में क्या होता है कि आप अज्यूम करते हो कि जो बंदा सिंगल एंट्री पे कच्चा कुच्चा अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है वो सिर्फ पर्सनल अकाउंट अच्छे से मेंटेन कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा. मतलब डेटर क्रेडिटर के अकाउंट कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया उसको, डेटर क्रेडिटर के कर रहा है बराबर से,
बाकी और कुछ नहीं कर रहा है, ना कैश बुक मेंटेन कर रहा है, ना सब्सिडरी बुक्स है, ना एक्सपेंस अकाउंट, ना इनकम अकाउंट, कुछ और नहीं है, सिर्फ पर्सनल अकाउंट मेंटेन करता है अच्छे से. दैट इज द अजम्पशन, थियोरेटिकल अजम्पशन. ओके, सम सॉल्व करने के लिए आपको. तो प्योर में सिर्फ पर्सनल अकाउंट अज्यूम किया जाता है कि वो बंदा मेंटेन कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा है. सिंपल सिंगल एंट्री में अज्यूम किया जाता है कि वो पर्सनल एंड कैश बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहा है. पर्सनल एंड कैश बैंक मतलब डेटर क्रेडिटर कर रहा है और कैश बैंक कर रहा है. इसके पीछे कारण है क्योंकि बंदे जो होते हैं ना ट्रेडर, हम लोग ट्रेडर के बुक्स देख रहे हैं, तो ट्रेडर मोस्टली डील करते हैं परचेज सेल परचेज सेल परचेज सेल परचेज सेल परचेज सेल. तो वो ये ध्यान रखते हैं कि कितना ले रहे हैं कितना ले रहे हैं. तो वो डेटर हो गया क्रेडिटर हो गया, वो हो गया तो उनका मेजोरिटी 80% काम हो जाता है. So that's why most of the business general tendencies ऐसा देखा गया. Pure single entry you assume that he is maintaining debtor creditor, personal accounts. थोड़ा एक स्टेप और इवॉल्व हुआ, बंदर से थोड़ा होमोसेपियन बना, तो सिंपल सिंगल एंट्री में उसका हुआ पर्सनल अकाउंट एंड कैश बैंक अकाउंट. फिर थोड़ा और इवॉल्व होगा तो क्वाज़ी सिंगल एंट्री गिनाया जाता है उसको. उसमें आता है पर्सनल कैश बैंक एंड सब्सिडरी. पर्सनल कैश बैंक एंड सब्सिडरी मतलब परचेज सेल परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न, कैश बुक पेटी कैश बुक भी आ गया, जेपी भी आ गया. तो सब्सिडरी बुक्स वो मेंटेन करता है. तो पर्सनल लेटर क्रेडिटर अकाउंट, कैश बैंक एंड सब्सिडरी, दैट्स इन क्वाज़ी सिंगल. ओके, अभी भी वो एक्सपेंस इनकम अकाउंट वगैरह कुछ मेंटेन नहीं कर रहा है, ये भी कच्चा है, ये भी मतलब इंसान नहीं बना है. समझ में आ रहा है? तो ये सब इवोल्यूशन के स्टेजेस में इसको थियोरेटिकली डिवाइड किया गया. प्योर सिंगल एंट्री ओनली पर्सनल, सिंपल सिंगल एंट्री पर्सनल एंड कैश बैंक, क्वाज़ी में पर्सनल कैश बैंक एंड सब्सिडरी. इन्हें वगैरह पूछ लेता है कभी ऑब्जेक्टिव में, औजार को समझ रहेगा. ये सीए का क्वेश्चन है. नाउ in your 11th standard what theoretical base we are assuming? So we are assuming he is maintaining अकाउंट्स अंडर सिंपल सिंगल एंट्री बेसिस. थियोरेटिकल अजम्पशन है, अज्यूम करना है कि सिंपल सिंगल एंट्री को मेंटेन कर रहा है. किसमें कर रहा है? सिंपल सिंगल एंट्री में कर रहा है. सिंपल में वो क्या अज्यूम करते हो आप? पर्सनल एंड कैश बैंक. थियोरेटिकल अजम्पशन. ओके, ये भी नहीं है ये भी नहीं, पर्सनल एंड कैश बैंक वाला कर रहा है. ठीक है यहां पर. तो चैप्टर में क्या करना है? आपके पास कोई बंदा आया, मेरे पास आपको क्लाइंट आके बोल रहा है कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, पैसे नहीं है, मैंने डबल एंट्री पे रिकॉर्ड्स इन्वेंटरी नहीं किया, सिंगल एंट्री में ये लो मेरा बुक्स. क्या लिखा है उसने? पर्सनल, डेटा क्रेडिटर, कैश बैंक. वही डेटा है आपके पास, लेकिन रिटर्न तो फाइल करना है, प्रॉफिट तो ढूंढना है, इनकम टैक्स भी भरना है. तो आपको चैप्टर में क्या करना है? उस बंदे का प्रॉफिट, बिजनेस का प्रॉफिट ढूंढना है. उस बंदे का प्रॉफिट ढूंढना है. क्यों ढूंढना है? इनकम टैक्स पर्पज. साल में रिटर्न फाइल करना है और हर साल एक बार बना दिया तो नेक्स्ट ईयर से वो कंटिन्यू कर सकता है. तो प्रॉफिट या लॉस ढूंढना उस बंदे का विद द हेल्प ऑफ ओनली दिस मच डेटा, कैश बैंक एंड पर्सनल अकाउंट. ठीक है, इसको कहा जाता है सिंगल एंट्री का चैप्टर. चैप्टर में आपको उस बंदे का एक्चुअली आपको फाइनल अकाउंट पूरा बनाना होता है, लेकिन यहां पे पॉसिबल नहीं होगा. तो आप यहां पे जो मेथड फॉलो कर रहे हो इसमें खाली उसका प्रॉफिट या लॉस ढूंढ. क्या ढूंढने का? प्रॉफिट या लॉस. बैलेंस शीट की जरूरत नहीं है, एक बंदी बनाई जाती है रिवाइज बैलेंस शीट, पर वो आपको नहीं है. तो प्रॉफिट लॉस या फिर उसके फाइनल अकाउंट्स को बनाने के दो तरीके हैं. एक होता है कैपिटल अप्रोच या इसको कहा जाता है नेट वर्थ अप्रोच. कैपिटल या फिर नेट वर्थ अप्रोच. दूसरा होता है कन्वर्जन अप्रोच. कैपिटल या नेट वर्थ अप्रोच और दूसरा होता है कन्वर्जन अप्रोच. तो व्हाट हैपेंस इन कन्वर्जन अप्रोच? कन्वर्जन अप्रोच में बंदा सिंगल एंट्री लेके आया, कच्चे कुच्चे अकाउंट है, आपको बोला मेरा फाइनल अकाउंट बनाओ, मेरे प्रॉफिट लॉस ढूंढो. आपके पास दो अप्रोचेस है उसको सॉल्व करने के. एक होता है कन्वर्जन, एक होता है नेटवर्क. व्हाट डू वी डू इन कन्वर्जन अप्रोच? सीधा सीधा रास्ता. जो सिंगल एंट्री है ना उसको डबल एंट्री में कन्वर्ट कर.
उसके डेटर अकाउंट में, क्रेडिटर अकाउंट में आपको दिखेगा बाय कैश, बाय परचेज, टू कैश, टू सेल्स, बाय बैड डेट्स, लेजर देखा ना, उसकी मदद से डबल एंट्री बना दो। तो हर एक ट्रांजैक्शन को डबल एंट्री में कन्वर्ट कर दो। कैश बुक भी देखते हो, कैश बुक भी लेजर जैसा होता है, बाय टू बाय टू बाय टू बाय टू दिखा रहेगा आपको, उससे आप सारे लेजर ओपन कर सकते हो। तो कन्वर्जन में वही होता है, एवरी टाइम सिंगल एंट्री इज कन्वर्टेड इनटू डबल एंट्री। अच्छा, सिंगल एंट्री का मतलब ये नहीं है खाली एक इफेक्ट दिया, डेबिट दिया, क्रेडिट दिया, क्रेडिट दिया, डेबिट दिया, दैट डजंट मीन सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री मतलब किसी एंट्री का एक इफेक्ट दिया है, किसी एंट्री का दो इफेक्ट भी दिया है, किसी एंट्री का जीरो इफेक्ट दिया है, इफेक्ट ही नहीं दिया है, ओमिट कर दिया है, सारा आधा अधूरा काम है सिंगल एंट्री। तो कन्वर्जन में आप क्या करते हो, यू फाइंड आउट द मिसिंग पीसेस ऑफ द पजल। अब कोई पजल दे दिया है आधा अधूरा, उसको आप डबल एंट्री में कन्वर्ट करो, पूरा सेट बना दो और प्रॉपर डबल एंट्री का फाइनल अकाउंट रेडी करो। दैट्स कॉल्ड विच मेथड? कन्वर्जन। दैट्स कॉल्ड कन्वर्जन मेथड। समझ रहे हैं क्या बोल कर रहा हूं? पहले तो सिंगल एंट्री मतलब कच्चा कुच्चा अकाउंट, कच्चे कुच्चे अकाउंट को हमने थोड़ा थियोरेटिकली क्लासिफाई किया। तो हमारा कच्चा कुच्चा अकाउंट में उसने क्या मेंटेन किया, पर्सनल और कैश। वो लेके आया, ये लो मेरा डेटा क्रेडिट, ये लो मेरा कैश, और बोला मेरा फाइनल अकाउंट बना, मेरा प्रॉफिट लॉस ढूंढो, मेरा बैलेंस शीट बना। हमने बोला ठीक है। तो कन्वर्जन, कन्वर्जन में हमने क्या करना है, एवरीथिंग इज कन्वर्टेड इनटू प्रॉपर डबल एंट्री, सिस्टम परफेक्ट, फाइनल अकाउंट सेट, ट्रेडिंग पीएनएल, बैलेंस शीट बना। Unfortunately or fortunately, this is a big method. This you don't have in 11th class. This you have in CA market. The second method which you have is called as capital या network approach. Capital या ये थोड़ा शॉर्टकट मेथड है, इजी मेथड है, जो प्रैक्टिकली ज्यादा फॉलो नहीं करता, थोड़े हद तक होता है। इसमें भी आप इसके प्रॉफिट लॉस ढूंढते हो और इसकी बैलेंस शीट भी बनती है। बैलेंस शीट आपको नहीं है इसलिए प्रॉफिट लॉस ढूंढते हो, बट बाय विच अप्रोच? नेटवर्क या कैपिटल अप्रोच। नेटवर्क या कैपिटल अप्रोच। इस सिस्टम में, इस मेथड में क्या होता है, जो आप 11th में भी चैप्टर में करोगे, आपके पास है ना, सपोज आप ये फाइनल अकाउंट बना रहे हो, ये बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटी है, और लायबिलिटी में सबसे पहला अमाउंट वी यूज्ड टू राइट कैपिटल, देन वी यूज्ड टू सब्ट्रैक्ट ड्रॉइंग्स, देन वी यूज्ड टू ऐड नेट प्रॉफिट, वी यूज्ड टू गेट द आउटर कैपिटल। सपोज आई टेल यू कि यार ये 50,000 है, ये ड्रॉइंग्स उसका साल में 10,000 का हुआ है, और ये कैपिटल उसका 70,000। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस प्रॉफिट? हाउ डिड यू डू दैट? 50 minus 10 is 40, 40 का 70 कैसे हो गया? 30,000 का नेट प्रॉफिट। सिंपल, करेक्ट? यस और नो? दिस इज कैपिटल। ये कैपिटल अप्रोच में आपको ये सारा डेटा पता होगा और आपको क्या ढूंढना है? सर क्या मजाक कर, इतना सा, बस इतना सही। सो इतना क्या करने का आपको कि कैपिटल पता होगा, ड्रॉइंग्स पता होगा, ये कैपिटल पता होगा, आपको प्रॉफिट होगा। सिंपल है। अब इसके पीछे रीजन देखो, कैपिटल जो है वो कहां से बना? तो आपने तो बोला था कि बंदा खाली पर्सनल और कैश बैंक मेंटेन कर रहा है, तो कैपिटल कहां से ढूंढा आपने? तो कैश बैलेंस से कैपिटल तो नहीं मिलता। कैश बैलेंस से यू गेट ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश ना। कैश इज एन एसेट, बैंक इज एन एसेट, पर्सनल अकाउंट, डेटर एंड क्रेडिटर आर एसेट एंड लायबिलिटी, राइट? तो सपोज मैं आपको एक बैलेंस शीट दूं, ठीक है, और बैलेंस शीट में मैं लिख दूं यहां पे फर्नीचर था 5 लाख, मशीन था 2 लाख, स्टॉक था 1 लाख, डेटर्स था 1 लाख, कैश बैंक था 2 लाख और क्रेडिटर्स थे आपके 2 लाख, बैंक लोन था 3 लाख। कैन यू टेल मी द कैपिटल आउट ऑफ दिस? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके आप बता सकते हो कैपिटल, बिकॉज ऑलवेज योर टोटल ऑफ एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज। 7, 8, 9, 11 माइनस 5, 6 लाख। 6 लाख इज योर कैपिटल। बस ऐसे ढूंढना है कैपिटल। तो ये सारा कहां से मिला?
ये फर्नीचर, परचेज, स्टॉक, डेटर, क्योंकि उसने क्या मेंटेन किया है, उसने सिर्फ कैश बैंक और डेटर क्रेडिट है। तो चलो कैश बैंक को पता चल जाएगा पासबुक से, कैश बुक से, ये बैलेंस होगा आपके पास, ये भी होगा डेटर अकाउंट का, और ये भी होगा। तो सारे ये कहां से आ गए, फर्नीचर, मशीन, स्टॉक, बैंक, इसका तो कोई लेजर उसने मेंटेन नहीं किया। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, उसके ये बाकी सारे एसेट और लायबिलिटी फिजिकली वेरीफाई कर लेते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, बिजनेस में कितना स्टॉक पड़ा है, काउंटिंग ले लेते हैं, मशीन का वैल्यू एस्टिमेट निकाल लेते हैं। अब निकाल सकते हो किसी भी मेरे को ये एसी कितना का है अगर ढूंढना है, मैंने रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किया है, एसी कितने का है, तो कोई मैकेनिक को बुलाऊंगा, वो देखेगा लाइव कंडीशन देगा, बोला हाँ इसका वैल्यू इतना है, 30,000 है या 25,000 है, तो बता देगा मेरे को। तो ऐसे आप क्या करते हो, बाकी सारे एसेट, स्टॉक, मशीन, फर्नीचर, बैंक लोन, इसका भी डेटा आपके पास अवेलेबल होगा, अग्रीमेंट होगा, लोन का कुछ, प्रॉपर्टी अग्रीमेंट होगा, फर्नीचर का लिया होगा, बिल्स वगैरह कुछ। तो वहां से आप एस्टिमेट निकाल लेते हो। क्या निकाल लेते हो, एस्टिमेट। तो ये सारे वैल्यूज एक्यूरेट नहीं है, अजम्पशन, एस्टिमेटेड वैल्यू, क्योंकि बंदे ने साले ने मेंटेन ही नहीं किया कुछ। डबल एंट्री से सब मेंटेन किया होता ना तो परफेक्ट बैलेंस शीट बनता उसका, पर उसने कुछ मेंटेन नहीं किया। बिल्स वगैरह तो होंगे लेकिन वो 8-10 साल पुराने होंगे, उससे आपको आज की वैल्यू निकाल, तो ये एस्टिमेटेड वैल्यू कौन सी होती है, एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। तो इसलिए इस चीज को बैलेंस शीट नहीं बोलते, इस चीज को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। Statement of affairs is very similar to balance sheet. It's a duplicate of balance sheet. But what is the main difference between a balance sheet and a statement of affairs? A balance sheet always shows accurate values based on double entry system, which is normally followed by major business organization. And statement of affairs is estimate, assumed values के ऊपर बनाया जाता है। Okay? जो बंदे कच्चे कुच्चे अकाउंट्स रख रहे हैं उनके लिए क्या बनाया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एस्टिमेट्स ले लेंगे। तो अप्रोच क्या होगा आपका, आपका टारगेट है प्रॉफिट ढूंढना, अल्टीमेट गोल क्या है, प्रॉफिट। ये ढूंढने के लिए आपके पास ये और ये चाहिए, आपके पास ओपनिंग कैपिटल चाहिए, आपके पास क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, और आपके पास ड्रॉइंग्स वगैरह का भी डेटा चाहिए, तो आप ढूंढ पाओ। अच्छा, कैपिटल कैसे ढूंढा मैंने, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के। अच्छा, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सपोज मैं लास्ट डे का बनाता हूं, कौन सा डे का, मतलब ईयर चल रहा है 22 to 23, तो 31 पर 23 का अगर बनाता हूं तो मुझे कौन सा कैपिटल मिलेगा, क्लोजिंग। वैसे ही ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अगर मैं फर्स्ट डे का बनाता हूं, मतलब एक साल पुराना बनाता